Very good morning, dear students. I am your Dharmendra sir. Today I am going to dictate first chapter, which is taken from your Beehive book. This one is a textbook in English for class 9th student, and the name of the story is The Fun They Had, and this one is written by Isaac Asimov. मीन्स ये स्टोरी क्या है? द फन दे हैड इसका टाइटल है और इसे किसने लिखा है? आइजैक एसिमोव ने लिखा है. Before you read, the story we shall read is set in the future, when books and schools as we know now them will perhaps not exist. How will children study then? Means you can easily understand that this story is totally based on your future. When a student or children don't have any kinds of book, they don't have a school, and on that particular time, how can they will learn? How can they will study? मीन्स ये पूरा इंसिडेंस क्या है? आपका फ्यूचर पे बेस्ड है. जब एक चिल्ड्रन के पास, एक बच्चे के पास बुक्स नहीं होंगे, स्कूल नहीं होगा, तो उस समय में वो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज. नीचे में एक डायग्राम दिया गया है, इसके थ्रू आपको आइडिया मिल सकते हैं. फर्स्ट वन इज योर वर्चुअल क्लासरूम. नाउ व्हाट इज वर्चुअल क्लासरूम? मीन्स यू हैव several kinds of application by which you can understand the thing through computers. आपके पास वर्चुअली सारा चीज रहेगा. फॉर एन एग्जाम्पल यू हैव जूम ऐप, गूगल मीट ऐप, एंड अनफॉर्चुनेटली वी ऑल आर डूइंग द सेम काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेज. सो इट्स क्वाइट ईज फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग. आप लोग अभी इन चीजों की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. आपके पास भी जूम ऐप है, गूगल मीट ऐप है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोवाइड कर रहा है. आप रियल के क्लासरूम में नहीं हो, लेकिन वर्चुअली आप सब कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ समझ रहे हो. नेक्स्ट इज लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. मीन्स यू हैव एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बाय विच यू आर एबल टू लर्न. आपके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होंगे. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मीन्स you have computer, you have mobile phones, you have television and several kinds of things, जिसके थ्रू आप क्या होगा? सीखेंगे. नेक्स्ट वन इज रोबोटिक टीचर. व्हाट इज रोबोटिक टीचर? दिस वन इज ए प्री इंस्टॉल प्रोग्राम. इसमें क्या होगा? पहले से प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ रहेगा. ये क्या करेगा? जो चीज इसमें इंस्टॉल किया जाता है, ठीक वही चीज आपको क्या करेगा? बताएगा. जैसा कि अभी आप लोग देखते होंगे अपने कंप्यूटर में अगर कोई चीज आप पहले से रिकॉर्ड करके रख देते हैं और जब आप सेकेंड टाइम उस चीज को सुनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? वही चीजों को रिपीट कर देता है जैसा उसमें इंस्टॉल किया गया है. एक रोबोटिक टीचर और रियल टीचर में डिफरेंस आते हैं. रियल टीचर क्या होते हैं? वो आपके फिजिकल प्रेजेंस, आपकी पर्सनैलिटी को देख के वो खुद एनालाइज कर लेते हैं कि क्या बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं. बट रोबोटिक टीचर क्या होंगे? जो भी इसमें प्रोग्राम होंगे वो एज यूजुअल आपको डिफाइन करके बता दिया जाएगा. नेक्स्ट वन इज मूविंग ई टेक्स्ट. मूविंग ई टेक्स्ट का अर्थ क्या होगा? आपके पास बुक होते हैं, उसमें क्या होते हैं? टेक्स्ट आपके लिखे हुए रहते हैं, और यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होगा. मीन्स सब कुछ क्या होंगे? ऑटोमेटिकली मूव करते जाएंगे. जैसे जैसे टाइम स्पेंड होते जाएगा ऑटोमेटिकली आपके पेज क्या होंगे? आगे बढ़ते चले जाएंगे. जैसा कि अभी आप मोबाइल पर देख रहे हैं, इसमें क्या होगा? नेक्स्ट पेज जैसे ही होगा, आपको स्क्रॉल नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पर चला जाता है. बट इन बुक्स यू डोंट हैव सच काइंड्स ऑफ थिंग. आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, पेज को पलटना पड़ता है. ओके. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मीन्स मार्जी क्या है? एक लड़की है, और उस रात ये क्या कर रही है? एक डायरी पर लिख रही है. और ये कब की बात हो रही है? 2157 की हो रही है. ओके. और अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020. मीन्स यू कैन इजिली डिटरमाइन कि ये कब की बात हो रही है? मोर देन 150 ईयर्स बाद की बात हो रही है. सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज क्या हुआ है? टॉमी को एक रियल बुक मिली है. मीन्स ये कितनी बड़ी एडवेंचर की बात है उस समय की, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल दैट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम दे डोंट हैव एनी काइंड्स ऑफ रियल बुक. उनके पास कोई भी ऐसा रियल बुक नहीं होगा, और इसके लिए इन लोगों को ये बुक देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा है
ठीक वैसा ही आश्चर्य अगर अभी अपने लोगों के सामने में अगर डायनासोर आ जाए तो अपने लोगों को क्या लगेगा? बहुत ही अजीब लगेगा, बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा। तो ठीक वैसा ही यहां मार्जी के साथ भी हो रहा है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। मार्जी ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. और ये क्या है? बहुत ही पुरानी किताब थी। और मार्जी के ग्रैंडफादर वो एक बार इसको कहे भी हुए थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उसके दादाजी उस टाइम में जो स्टोरी पढ़ा करते थे, जो स्टोरीज थी, वो क्या था? पेपर पर प्रिंट हुआ रहता था। जैसा कि अभी आप लोगों के पास रियल बुक है, वो प्रिंटेड है, ठीक वैसा ही उसके दादाजी के पास रहता था। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और ये जो पेज को पलट रहे हैं, ये अब पेज पलटने के बाद क्या होता है? ये येलोइश हो गए, जैसा कि पुरानी किताबों में होता है। जब काफ़ी पुरानी बुक्स वगैरह आप निकालते हैं तो वो पुराने बुक्स क्या हो जाते हैं? येलोइश कलर के हो जाते हैं और काफ़ी फोल्ड हुए रहते हैं। और इन बच्चों को ये रियल के शब्द पढ़ना, ये प्रिंटेड शब्द पढ़ना, इन लोगों को काफ़ी मजाकिया, काफ़ी अजीब लग रहा है, क्योंकि ये लोग क्या हो चुके हैं? प्रैक्टिस हो चुका है इन लोगों को स्क्रीन पर सब कुछ पढ़ने की। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. Means जब ये पेज को पीछे पलटते हैं तो क्या हो रहा है? इनको सब कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा पहले था। ऐसा नहीं कि उसमें कोई चेंज हुआ हो। अगर वो पहली दफा पेज नंबर 7 पर पढ़ रहे थे, सेम पेज नंबर, सेम स्टोरी, सेम थिंग, उनको अभी फिर से जब वो पीछे पलट रहे हैं तो उनको वही चीज मिल रहा है। बट दे आर हैबिचुएटेड ऑन ए मोबाइल, ऑन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वेयर थिंग्स आर चेंज वेरी रैपिडली। वहां पर क्या होता है? आपके मोबाइल पर सब चीज काफी तेजी में बदलते रहते हैं। ओके? गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. यहाँ पे टॉमी क्या कर रहा है? ये क्या है? बेकार है। क्योंकि जब आप एक बार बुक को पढ़ लेते हो तो आप उसके बाद क्या करते हो? बुक को फेंक देते हो, जैसा इसका मानना है। टॉमी ऐसा सोच रहा है, जबकि एक टेलीविजन स्क्रीन के पास क्या होता है? एक टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियंस बुक होते हैं और उससे भी कहीं ज्यादा होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? अपने टेलीविजन स्क्रीन को नहीं फेंकते, आप अपने मोबाइल गैजेट को नहीं फेंकते हैं। लेकिन जस्ट अगर आपने एक बार ये बुक आपने पढ़ लिया, अगर आपने क्लास 6, क्लास 5 की आपके पास बुक होगी या उससे पुरानी बुक होती है, जब आप एक बार स्टैंडर्ड अप कर लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो आप लोग भी क्या करते हैं? उस बुक को फेंक देते हैं। ऐसा टॉमी का मानना है। जबकि हम लोग क्या करते हैं? टेलीविजन हो, मोबाइल स्क्रीन हो, कंप्यूटर हो, उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने को, उससे भी काफी अच्छी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? टेलीविजन वगैरह को बुक्स की तरह नहीं फेंकते हैं, मोबाइल को नहीं फेंकते हैं। सेम विथ माइन सेड मार्जी। और यहां पे मार्जी भी क्या करती है? ठीक ऐसा मैं भी करती हूं। She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. टेलीबुक मीन्स अ बुक मेड अवेलेबल इन टेक्स्ट ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। जो चीज आपके अभी मोबाइल पे मिल रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेलीबुक्स कहते हैं। तो यहां मार्जी भी कर रही है, मैं भी ऐसा ही करती हूं। और वो अभी कितने साल की है? सिर्फ 11 ईयर की है, जबकि आपका टॉमी क्या है? 13 ईयर्स का है। सो नाउ यू कैन इजली डिटरमाइन एन एज गैप, दैट वन इज 2 ईयर्स। 2 साल बड़ा है टॉमी और 2 साल बड़ा है, इसका मतलब है देयर आर मोर चांसेस दैट ही विल स्टडी मच मोर बुक्स देन मार्जी। इसलिए मार्जी क्या है? वो 11 ईयर्स की है, वो इतनी टेली बुक्स देखी भी नहीं हुई है जितना कि टॉमी देखा हुआ, क्योंकि टॉमी क्या है? 13 ईयर्स का है। यहां पे मार्जी फिर कहती है, सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। वह कहती है, तुम्हें ये बुक कहां से मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे टॉमी पॉइंट करके बता रहा है।
जबकि मार्जी की तरफ देख भी नहीं रहा है और बिना उसके तरफ देखे हुए वो कहता क्या है, ये बुक मुझे कहाँ मिली है, तो घर में मिली है। और अभी वो किस में बिजी है, पढ़ने में बिजी है। और एटिक का अर्थ होता है आपके स्टोर रूम वगैरह में छज्जे होते हैं या घर में छज्जा होता है, उसके नीचे में पढ़ना। व्हाट इज इट अबाउट, वो फिर से मार्जी यहां पे पूछ रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है। मीन्स इस बुक की बात हो रही है, इस बुक में क्या लिखा हुआ है। यहां टॉमी रिप्लाई दे रहा है, स्कूल, स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। यहाँ पे मार्जी को क्या होता है ना, स्कूल से काफी गुस्सा आते रहता है, उसको नफरत होती रहती है। इसलिए वो कहती है क्या स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी को स्कूल से बहुत ही नफरत होती है, बहुत ही उसको हिट करती रहती है। और अब तो वो उसे उससे भी ज्यादा हिट करना कहते हैं, नफरत होना, और उससे भी कहीं ज्यादा अब इसको हिट हो गया है स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल टीचर कहते हैं जो आपका कंप्यूटराइज, जैसा कि अभी अपने लोगों ने बात भी किया था रोबोटिक टीचर के बारे में, तो ठीक वही बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, एक मैकेनिकल टीचर है, इसमें सब कुछ क्या है, पहले से प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होते हैं। और ये क्या कर रहा है, मार्जी का बार बार टेस्ट ले रहा है। ज्योग्राफी में एक बार टेस्ट हुआ, दो बार हुआ, वो कंटिन्यूअसली टेस्ट लिया जा रहा है। और मार्जी क्या रिजल्ट क्या हो रहा है, बार बार खराब होते जा रहा है। जब तक कि अब उसकी मां क्या करती है, उसके सर को थपथपाती है। सेकंड का अर्थ होता है सर को थपथपाना। तो यहां पे उसकी मां क्या करती है, उसके हेड को सहलाती है और सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इसके इंजीनियर काउंटी इंस्पेक्टर, जब अगर कोई स्कूल में अगर रोबोटिक टीचर होते हैं तो एक काउंटी इंस्पेक्टर होगा जो क्या करता होगा, उस चीजों को देखभाल करता है। तो ये लोग अब काउंटी इंस्पेक्टर के पास गए। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। और ये काउंटी इंस्पेक्टर का क्या रहता है, एक छोटा सा आदमी रहता है और इसका क्या रहता है, लाल चेहरा रहता है। और इसके पास क्या रहते हैं, बहुत सारे डायल्स वायर्स, मीन्स ये अपने साथ टूल को कैरी करते हुए आता है। He smiled at Margie and gave her an apple। वो मुस्कुराता है और क्या करता है, मार्जी को एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, यहाँ पे टीचर का मीन्स उस ज्योग्राफी टीचर, वो जो मैकेनिकल टीचर है, उसको एक जगह ले जाता है। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। That was not so bad। अब यहाँ पे मार्जी उम्मीद करती रहती है कि काश एक बार तो ये काउंटी इंस्पेक्टर इसको खोल ले, मीन्स उस डिब्बे को, उस रोबोटिक टीचर जो जिसमें पहले से प्रोग्राम इंस्टॉल है उसको वो खोल ले। लेकिन फिर क्या करे, उसको फिर से बंद ना कर पाए। पुट इट टुगेदर मीन्स जस्ट जब आप खोल लेते हैं तो खोलने के बाद कर रही है, ये उम्मीद करिए कि क्या हो, इससे बंद ही ना हो पाए, सब कुछ सही से रेक्टिफाई नहीं हो सके। और ये घंटे भर के बाद ये देखती है जब उसको खोला जाता है, उस रोबोटिक टीचर को खोला जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बहुत सारा लार्ज रहता है, बड़ा रहता है, ब्लैक कलर का होता है और देखने में अजीब वगैरह खराब लगते रहता है। बड़ा सा स्क्रीन होता है जिसमें क्या होते हैं, लेसन्स वर्ड उसको दिखते रहते हैं और जो क्वेश्चन उसे पूछा गया रहता है वो सारे क्वेश्चन उसमें उसको दिख जाते हैं। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test paper। और मार्जी को सबसे खराब क्या लगते रहता है, वो स्लॉट जहां पे क्या है, उस रोबोटिक टीचर में सब कुछ रखा हुआ रहता है। क्या रखा रहता है, होमवर्क, टेस्ट पेपर, क्योंकि पहले से असाइन करके रखा जाता है जिससे कि बच्चा आए, इंटरेक्ट हो रोबोटिक से और रोबोट क्या करे, उसको टेस्ट लेना चालू कर दे, उसके पास जो होमवर्क हो वो होमवर्क देना स्टार्ट कर दे। She always had to write them out in a punch code।
दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और मार्जी उस रोबोटिक टीचर में क्या होता है, कोई भी चीज आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे पंच कोड क्या है, एक लैंग्वेज है। और इसको मार्जी ने कितने सालों में ही सीख लिया था, व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 साल की थी तभी इस पंच कोड को सीख लिया था। और उसी के थ्रू ये इसमें अपना सब कुछ जो भी इसको लिखना रहता है वो उस पंच कोड के थ्रू लिखती है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर बिना समय ज्यादा लिए हुए उस चीज का मार्क को कैलकुलेट करके इसको बता देता है। सो यू कैन इजिली डिटरमाइन देयर इज ए डिफरेंस इन बिटवीन अ रोबोट एंड अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान को कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए समय लगता है, जबकि एक कैलकुलेटर को, एक मशीन को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ज्यादा समय ही नहीं लगता है। इसलिए यहां पे कहा गया है कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, बिना समय लिए हुए वो उसके रिजल्ट को बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। अब यहां पे क्या कर रहा है इंस्पेक्टर, अब वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो क्या कर रहा है, अब वो मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है। जब उसने सब कुछ देख लिया उस चीज को, उसके मैकेनिकल टीचर को उसने देख लिया, उसको क्या किया, इंस्टॉल कर दिया सब कुछ। जब वो अपना काम खत्म कर चुका है, अब वो क्या कर रहा है, मार्जी के सर पे हाथ रखा हुआ है। ही सेड टू हर मदर, वो उसकी मां को कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। वो कहता है उसकी मां को, इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स इसकी मदर का नाम रहता है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड का अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ जाना। जैसे आप लोग बाइक या फोर व्हीलर्स होते हैं, उसमें गियर का अर्थ क्या होता है, गियर आप जैसे ही चेंज करते हैं, अपर डिवीजन पे ले जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली गाड़ी ज्यादा तेज हो जाता है। तो ऐसा ठीक ज्योग्राफी के टीचर के साथ हुआ था। जो उस मैकेनिकल टीचर है उसमें जो ज्योग्राफी का सेगमेंट है, ज्योग्राफी का जो सेक्टर है, वो क्या हुआ था, बहुत ज्यादा तेज हो गया था, थोड़ा सा तेज हो जाना, लिटिल टू क्विक। मीन्स अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ मार्जी दैट पर्टिकुलर सेक्शन was quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. अब यहां पे क्या कर रहा है, ये ऐसा होते रहता है, कभी कभी ऐसी बातें होती रहती है। और अब मैंने इसको क्या कर दिया है, एक 10 साल के बच्चे के लिए जितना होना चाहिए उसको मैंने स्लो कर दिया, एवरेज वैसा कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he petted Margie's head again. और ये क्या कर रहा है, काउंटी इंस्पेक्टर फिर से मार्जी के हेड पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि नहीं, इसका रिजल्ट जो है वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत अच्छा है, संतोषजनक है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। और मार्जी क्या होती है, डिसअपॉइंटेड हो जाती है। क्योंकि आप अभी सोच रहे होंगे, क्योंकि ये पहले से उम्मीद बेचारी क्या की हुई रहती है, जो कंप्यूटर तो खराब हो गया है, वो खुल गया है, लेकिन वो फिर से दोबारा क्या हो जाए, ठीक ना हो पाए, और उसमें क्या हो, उसको समय लग जाए। लेकिन वो समय से पहले उसको ठीक कर दिया गया काउंटी इंस्पेक्टर के थ्रू। इसलिए मार्जी क्या है, डिसअपॉइंट हो गई है, दुखी हो गई है। She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. और ये क्यों ऐसा उम्मीद भी था इसको, क्योंकि एक बार हुआ क्या था, टॉमी का टीचर जो था, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तो रोबोटिक टीचर है, उसमें क्या हुआ था, हिस्ट्री का सेक्टर जो था वो ब्लैंक्ड आउट, मीन्स कंप्लीट, मीन्स जीरो हो गया था, उसमें कुछ बचा ही नहीं था। और उसको ठीक होने में कितने टाइम लग गए थे, 1 महीने के आसपास लग गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई भी स्कूल के बारे में लिख सकता है। सो टुडे दिस वन इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. In next video I am going to dictate the next part of this chapter. Okay, thanks a lot.